मोदी की लहर है या नहीं बताइए। मोदी जी के बारे में मैं कहना चाहूंगी कुछ शब्द जो मैं लिख कर लाई हूँ। बताइए, जल्दी बताइए। मोदी जी को और कितना समय चाहिए? 10 साल तो मिल गया ना, और कितना समय चाहिए मोदी जी को? अब कितना चाहिए? जुमलीबाजी करते हैं, शराब दे के शराब के बात बोल रहे हैं। पहले 500 के शराब अब 1000-1200 में बिक रहा है। होम डिलीवरी लोग 10 साल की बात कर रहे हैं, 70 सालों से कांग्रेस थी, क्या हुई हमारे देश की? और अभी मोदी साहब के बारे में मैं सुना रही हूँ। मोदी साहब की जोड़ी आई करने को है कमाल, पहुँच रहे हैं शिखर तक हम, कल तक थे कितने बदहाल। भविष्य के अंधकार में दिख रहा है आज दूर दूर तक उज्जवल भारत। भविष्य के सोच से भी परे कार्य किया है आपने, बस एक वोट से ऐसा अंजाम। ये तो मोदी जी के ऊपर पूरा 40 लिखना। मेरा नाम प्रगति श्रीवास्तव, बताइए। मैं यहाँ फाउंडेशन चलाती हूँ और मेरे पास लगभग 100-150 महिलाएं। आप काम की बात करिए। ठीक है। और ये जो विकास की बात हो रही है, तो ये नल, सड़क, ये तो बेसिक नीड्स है। ये तो बेसिक नीड है, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये विकास नहीं है। ये बिल्कुल मोदी की लहर है, तेजस्वी की लहर है, किसकी लहर की बात नहीं है। हम लोग पॉलिटिक्स में के लिए नहीं है, लहर की बात नहीं है, बात है ऑथेंटिक चीजों की। हमारे जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि होते हैं, जीत के आते हैं, उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है, उनसे अपनी बात करना मुश्किल हो जाता है। वो जीतने के बाद पता नहीं क्या समझते हैं अपने। जाति आधार पर यहाँ पर वोटिंग होती है तो विकास कैसे होगा? सर, हम कोई पॉलिटिक्स से नहीं है, मगर 2 शब्द हम बोलना चाह रहे हैं कि 40 जितने भी समाज में भी महिलाएं हैं, आज से हम 10 साल पहले के बाद समाज देख चुके हैं, महिला निकलती नहीं थी घर में। ये नवादा का बात बोल रहे हैं, मगर आज अब हर घर से महिला निकलने के लिए उनको प्रोत्साहन किया जाता है। ये किसकी देन है? ये मेरे अभी समाज में है जो प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, उन्हीं का देन है। मोदी जी की देन है। और एक बात और, सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला आरक्षण। एक साइलेंट नहीं। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, वो महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है। आज से 10 साल पहले तो कोई आरक्षण नहीं था। ये बताइए, हाथरस कार्ड कब हुआ था? हाथरस कार्ड किसने किया था? आज जो माननीय बोले हैं कि विदेशों में डंका पिटा रहा है मोदी जी का। आज नेपाल के संसद से हमारी अर्थव्यवस्था नीचे हो चुकी है, भूटान से हमारी अर्थव्यवस्था हमारे देश के नीचे हो चुकी है। किस विदेश में उसका डंका पिटने के बाद तो कह रहे हैं डंका है। भाई जी थोड़ा सा, मेरा नाम नरेंद्र कुमार। अरे आप बताइए। जी ऐसा है ना, जिस आपने पहली पंक्ति शुरुआत की जाति धर्म की, जिस जातिवाद के बारे में तेजस्वी जी और लालू जी को बताया जाता है कि वो जातिवाद करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब वीपी सिंह की सरकार थी, ठीक है, मंडल कमीशन लागू हो रहा था, उस समय भाजपा जिस जातिवाद की दुहाई देती है और बदनाम करती है आरजेडी को और अन्य जो है स्वक्षेत्रीय दलों को, मैं पूछता हूं कि जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, उस समय भाजपा और वीपी सिंह की मिलीजुली सरकार थी, तो जिस समय मंडल कमीशन लागू हो रहा था, उस समय भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव ला करके अपना प्रस्ताव समर्थन क्यों नहीं खींच लिया था? अगर उस समय भाजपा अपना समर्थन, इस समय का बताइए। इस समय क्या सुनिए सर, मोदी का जलवा है। मोदी नहीं, इतना समय मेरी पसंद तेजस्वी यादव। तो क्यों तेजस्वी यादव? ऐसा इसलिए कि जिन युवाओं के बारे में बताया जाता है। ठीक है, बहुत देर बताइए किसका जलवा है भाई? कौन जुमलेबाज है, कौन असली नेता है, कौन तेजस्वी है? मोदी जी का क्या है, राहुल जी का क्या? जल्दी बताइए। असली जलवा तो हम लोग को बहुत दुखद समय आपसे कहना पड़ रहा है कि 15 साल से एनडीए का यहाँ सांसद 3 बार रहा। दुर्भाग्य नवादा जिला को अभी तक केंद्रीय विद्यालय नहीं मिला। जब मिला, बाल बच्चा जब पढ़े भी नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी यहाँ थे, सब टीका और टिक लगा के पब्लिक को चला गया। लेकिन मोदी जी से मेरा अनुरोध यही है कि मेरा भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आप सर्वविदित है, सभी जान रहे हैं। सही बात है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। गिरिराज सिंह के समय में गिरिराज सिंह ने वादा किया था कि रजौली में ये बीजेपी का जो केंद्रीय मंत्री भी थे और संभावना व्यक्त की जा रही है कि फिर लड़ने आ रहे हैं, तो इस बार जीतेंगे ना? रजौली में वादा किए थे परमाणु बिजली घर का, वो अभी तक क्यों नहीं बना? गिरिराज सिंह भी आए चले गए, चंदन सिंह भी आए चले गए, अब की बार फिर नौटंकी हो रहा है। इस बार बात नवादा की है तो नवादा का ही बात करना चाहूंगा। इस बार मोदी नहीं,
है? मोदी नहीं, कौन? इस बार चेंज करना पड़ेगा, सरकार ही चेंज करना पड़ेगा, बीजेपी नहीं। तो कौन? बैठेगा नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर संजय पासवान सांसद यहाँ के भारतीय जनता पार्टी हुए, यहाँ मसूदी जी खड़ा है, उनके एक आवेदन पर ककोलत पर DRR हुआ, भारत के संचार मंत्री के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने किया, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के एक आवेदन पर आपको जो विष्णु पद से देवघर कर सब कुछ काम हुआ। संजय पासवान ने जो यहाँ पे काम किया है उसका बड़ा सम्मान है। हम रोजगार पर बोलना चाहते हैं कि नीतीश कुमार रोजगार नहीं दिया, तेजस्वी यादव रोजगार दिया। एक चीज बता दीजिए, यहाँ सब जानता है कि पंचायत में मुखिया भी बनता है और उप मुखिया भी बनता है। एकागो उप मुखिया योजना पास करता है कि जब तक मुख्यमंत्री का साइन नहीं होगा रोजगार कैसा सृजन हो जाएगा। ये हमारा नीतीश कुमार का दिया हुआ रोजगार है। और जो बात कैबिनेट में किसका था, किसका साथ था? हाँ, नीतीश ने दिया। अरे दावा क्यों कर रहा है कि हम उप मुखिया होता है? उप मुख्यमंत्री क्या कर? उप मुख्यमंत्री थे, इनका जो कहना है कि उप मुख्यमंत्री को नहीं देखा था, इनका कहना उप मुखिया को नहीं देखा था। 15 वर्षों तक लालू राबड़ी जी ने क्यों नहीं रोजगार दिया लोगों को? उप मुख्यमंत्री स्टाम्प होता है। तो स्टाम्प होता है उप मुख्यमंत्री, तो आप मुख्यमंत्री को श्रेय नहीं। मैडम बोल रहे थे अभी कि महिला, अरे उप मुख्यमंत्री स्टाम्प होता है। मणिपुर जो कांड हुआ है, मणिपुर उप मुख्यमंत्री का विभाग था, उप मुख्यमंत्री का विभाग था। विकास तो पूरा हुआ, आज सुपौल में 1200 करोड़ का पुल गिर गया। नौकरी मतलब नीतीश कुमार समझते ही नहीं थे। अगर तेजस्वी जी इतने दिन से वो मुख्यमंत्री हैं, जनता उन पे भरोसा तो कर ही रही है ना। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। सर हम भाजपा के प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। भाजपा से मोदी जी बोलते हैं कि हमारा परिवार पूरा भारत है, पूरा परिवार मोदी जी का है। नहीं, एक मिनट, मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी की सुरक्षा दो, लेकिन मणिपुर का उदाहरण है, मणिपुर का उदाहरण है, बोल रहे हैं, बोलते रहिए, कोई बैठेगा नहीं। मणिपुर का उदाहरण है कि महिला को नंगा नचाया गया और उसके साथ झुंड ने किस तरह से बलात्कार। तो महिलाएं जो मोदी चालीसा भी पढ़ रही हैं, क्यों? मेरा कहना है ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। इस बार मोदी 400 पार होना है, तय होगा। इस बार मोदी 400 मोदी इस बार सरकार में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सर मोदी ने जुमला किया, बोले कि 2014 में सर ने 15 लाख रुपया लेके सूत गया है, वोट कहाँ देगा कौन खाता में? पूरा जनता को 15 लाख मोदी जी। भाई साहब खड़े होइए, रोजगार कहा था? बताइए चाचा, कोई बैठेगा नहीं, बताइए जल्दी। मोदी जी में अगर दम है तो अमित शाह को नवादा भेजेंगे, चुनाव हरा के भेजेंगे हम। अमित शाह भी लड़ेंगे तो चुनाव हार के जाएंगे यहाँ से। अगर मोदी जी में दम है तो अमित शाह को नवादा भेजिए। अगर हमारा सांसद नहीं जीतेगा तो अपना गर्दन लालू जी पर खा। एक मिनट सर, आप इतना अच्छा से बात कर रहे हैं लोगों से, लेकिन आप एक भी सवाल जो है इलेक्ट्रिकल बॉन्ड पे नहीं पूछ रहे हैं। बात आप बोलो, इतना भाषण नहीं, जल्दी से आप अपनी बात। आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? बात रखो। नहीं, आप बात रख रहे हैं। अपनी बात रखो। उनसे पूछिए ना कि गाय माता के नाम पर 200 करोड़ किससे लिया है, पूछिए उनसे, भाजपा वाले से पूछिए। बताओ, सवाल करो, पूरा देश देख रहा है। पूछे भी पूछेंगे सर, आप इसका बात क्यों नहीं कर? सवाल उनसे कर रहे हैं सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।